हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्फाक मंसूरी एंड वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ाई करेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10th में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। दोस्तों, हमने स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस करा था। जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम्स में, उसमें हमने पढ़ाई करा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, एंड देन रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आज हम लोग ये जो रियल नंबर्स है उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और आज इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे दो टॉपिक पे हमें बात करनी है। पहला टॉपिक है फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। जो एरिथमेटिक है उसका जो फंडामेंटल थियरम है उसके बारे में, एंड देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों के बारे में थोड़ा हम लोग इंट्रो करेंगे आज। उसमें पहला जो है फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक कुछ इस टाइप का है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो प्राइम नंबर, प्राइम मल्टीप्लाई प्राइम, ये फर्स्ट वाला प्राइम एंड ये सेकंड वाला प्राइम। दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसका हम लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे, तो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि कुछ नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2 था, √3 था, √5 था। ये सारे नंबर जो कि इरेशनल थे, ये हमने वहां पे स्वीकार कर लिया था कि √2, √3, √5 ये सारे नंबर इरेशनल है। जो स्टैंडर्ड 9 में पहला चैप्टर था, इसी चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। ये चैप्टर में हम लोग ये जो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक है, जो कि कुछ ऐसा है कि कंपोजिट नंबर कोई भी है तो उसको हम लोग यूनिक फॉर्म में दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसका एप्लीकेशन क्या करेंगे, तो ये जो सारे इरेशनल नंबर हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाई करे थे, ये इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। माने इसकी इरेशनलिटी को हम लोग प्रूव करेंगे। किसकी हेल्प से, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक जो है उसकी हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन और भी है, और बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग ये चैप्टर में आपके सिलेबस के हिसाब से एक तो ये वाली एप्लीकेशन जो इसकी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा ये बात करी हमने इरेशनलिटी के बारे में। अभी जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में क्या था, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमें पता ही है कि p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी इसकी कंडीशन थी। अभी ये जो सारे रेशनल नंबर है उसको हम लोग जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कौन से फॉर्म में, जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमें उसका डेसिमल एक्सपांशन जो था, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन से फॉर्म में मिलता था। अगर वो रेशनल नंबर है तो या तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता था, क्या हो जाता था, टर्मिनेटिंग हो जाता था। एंड अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें ये अगर तो वो रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग में उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या था, रिकरिंग था। क्या था, रिकरिंग था। तो इसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 9 में डिस्कस करा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में आगे, फंडामेंटल थ्योरम जो एरिथमेटिक का है उसकी हेल्प से जो रेशनल नंबर होते उसमें जो यहाँ पे q जो था इसके डिनोमिनेटर में, p/q में जो q डिनोमिनेटर है उसको, वो जो डिनोमिनेटर q है उसको लेके हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि जो रेशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके बारे में डिस्कशन जो डिटेल में थोड़ा हम लोग इसी चैप्टर में आगे करेंगे। तो ये तो बात करी हमने फंडामेंटल थियरम जो एरिथमेटिक में है उसके। एंड दूसरी हमें इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बारे में डिटेल में तो हमें इसी चैप्टर में डिस्कस करना ही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन उसके पहले जो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी एल्गोरिथम के ऊपर से एक थियरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका जो एक थियरम है
ये हम लोग लिख देते हैं थियरम 1.1। आपकी बुक में थियरम 1.1 जो कि पेज नंबर 3 पे है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो आपका थियरम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले ये जो थियरम है ये लिख देते हैं। ये थियरम कुछ इस टाइप का है, अगर तो a एंड b, इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव इंटेजर्स, a एंड b ये दो पॉजिटिव इंटेजर्स है, तो हम लोग उसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस और इक्वल टू बी। माने ये जो r है उसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या तो फिर ये जो r की वैल्यू है वो b से कैसे होगी, छोटी होगी। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। माने r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, उसकी वैल्यू b जितनी नहीं हो सकती, b से कितनी होगी, छोटी ही होगी। तो ये बात करी यहाँ पे r की। यहाँ पे क्या है, a एंड b दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटेजर्स है, एंड r क्या है, तो r रिमाइंडर है। r क्या है, r है रिमाइंडर। अभी ये जो थियरम है ये कहाँ से आया, मतलब कैसे आया, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग और इसको हम लोग समझेंगे। अभी ये जो है इसको मैं मिटा देता हूं। यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है उसमें ऐसा बोला गया है, डिटेल में कुछ ऐसा है, गिवन पॉजिटिव इंटेजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटेजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये जो हमने लिखा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, वहां पे r की वैल्यू क्या है ये हमने डिस्कस किया अभी। तो यहाँ पे a एंड b क्या है, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूं a एंड b बोथ आर क्या है, तो पॉजिटिव इंटेजर्स है। a एंड b पॉजिटिव इंटेजर्स है, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटेजर्स q, q भी क्या है, एक इंटेजर है। एक यूनिक इंटेजर q आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कि ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। ओके, तो ये जो थियरम है इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल लेके समझेंगे। r क्या है, तो r रिमाइंडर है। r क्या है, ये जो r है वो इंटेजर तो है, b q एंड r दोनों इंटेजर तो है, लेकिन r क्या है यहाँ पे, तो r रिमाइंडर है। रिमाइंडर, इसको अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। मान लो आपको दो नंबर दिए गए, दो नंबर की पेयर दी गई है, एक है 17 एंड एक है 6। ये जो दो नंबर है इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, मान लेते हैं कि ये जो 17 है इसको हम लोग a कंसिडर करते हैं और ये जो 6 है उसको हम लोग b कंसिडर करते हैं। तो अभी क्या होगा, इसको हम लोग जो डिवीजन मेथड हम करते हैं उस हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। 17 एंड 6 का मैं डिवीजन करना चाहूँ, 17 डिवाइड बाय 6 तो क्या होगा, 6 2 जा, वेल कितनी रिमाइंडर बचती है, 5 बचती है। अभी समझना है, इसके ऊपर से हमें समझना है इसको, ये क्या है, तो यूक्लिड का थियरम है जो आपकी बुक में फर्स्ट थियरम दिया गया है, वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 17 है वो क्या है, तो 17 को हमने कंसिडर करा है a, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझना है क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। तो 17 इज इक्वल टू, इसको मैं लेता हूँ a, ये जो 6 है ये मेरा क्या है, a है b, तो a एंड b दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटेजर। तो 17 क्या हुआ, 6 क्या हुआ, तो a एंड b दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव इंटेजर हो गए। जब मैं 17 को 6 से मैंने डिवाइड किया, माने a को मैंने 20 से डिवाइड किया, तो मुझे दो इंटेजर मिले, एक 2 मिला, एक 5 मिला। ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिक इंटेजर है, दोनों के दोनों क्या है, इंटेजर है। और ये जो दो है इसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे q, जो कि एक इंटेजर ही है।
और ये जो 5 बचा है ये क्या है, आपकी रिमाइंडर है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, जिसका हमें डिवीजन करना है वो नंबर को हम लोग बोलेंगे ए, जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग बोलेंगे बी, जो आपको आंसर मिलता है क्वोशंट में उसको हम लोग बोलेंगे क्यू, जो आपका रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग बोलेंगे आर। तो आपको कौन सी फॉर्मूला मिलेगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस 17, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे, a माने कितना है 17 है, 17 इज इक्वल टू, हमें ये पता है, हमने इससे आगे के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने स्टडी करा हुआ है कि ये नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, 17 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस आर, यानी कि यहाँ पे कितनी है, रिमाइंडर 5 है। 17 इज इक्वल टू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना हुआ 12 हुआ, प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 हो गया। तो इसको हमने इस फॉर्म में लेना है, 17 माने a इज इक्वल टू 6 क्या था हमारा b था, तो b, ये 2 क्या था, तो क्वोशंट था, तो ये q हो गया, और 5 क्या था, रिमाइंडर था, तो ये हमारा हो गया r। तो यहां से क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है, यही यूक्लिड का फर्स्ट वाला जो थियरम है वो यही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसको कैसे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास पेयर थी 17 एंड 6, ये दो नंबर की पेयर थी, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे 17 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितनी है आर, यानी कि इधर है 5। ओके, तो 17 कैसे होगा, तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। ओके, 70 हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, यानी कि 12 प्लस 5। ओके फ्रेंड्स, 17 कैसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझना है इसको। 17 कैसे होगा, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये बात हुई 17 एंड 6 ये पेयर के बारे में। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में दिया गया है 5 एंड 12। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 5 को मुझे कंसीडर करना है a, 12 को कंसीडर करना है b। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू a माने 5 इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पे b कितना है 12, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 क्यू इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0 प्लस r माने, अभी यहाँ पे 5 कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, प्लस 5। ओके, तो ये क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, यानी कि ये है 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमें क्या देखना है, ये जो r है ये r 0 से बड़ा एंड b से छोटा होना चाहिए। पहले एग्जाम्पल में r कितना था, 5 था, तो 5 क्या है 0 से बड़ा है एंड b से छोटा, तो b कितना था 6 था, तो 6 से ये कितना है, छोटा है। यहाँ पे भी क्या हुआ, रिमाइंडर कितनी है 5 है, जो कि 0 से बड़ी है एंड किससे छोटी होनी चाहिए, 20 से, तो b कितना है 12, तो 12 से जो कि छोटी है। एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है 20 एंड 4। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कंसीडर करना है a, इसको कंसीडर करना है b, a इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पे हमें फोकस करना है, तो a इज इक्वल टू माने यहाँ पे 20 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b कितना है 4 को कितना से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगी मेरी 0। तो ये इसमें क्या हुआ, हमारी जो रिमाइंडर आर है वो कितनी है 0 लेस और इक्वल टू आर होना चाहिए, माने 0 से आर बड़ा है या तो 0 जितना है, तो यहाँ पे हमारी आर कितनी हो गई 0 हो गई। ये केस में आर कितनी है 5 है, यहाँ पे आर 5 है एंड यहाँ पे आर क्या है हमारी 0 हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल पर से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर दो नंबर आपको दिए गए तो उसको आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, माने इफ there exists a and b are positive integers then you can write
A is equal to BQ plus R where 0 less or equal to R less than B and Q एंड R दोनों क्या है, दोनों के दोनों इंटेजर है, लेकिन हम लोग Q को लेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में और R जो है उसको हम लोग रिमाइंडर कंसीडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये क्या है, पहला थियरम है आपका। कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए उसको समझते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूं। बहुत ही धीरज रख के दोस्तों इसको समझना है, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया आपको तो आगे चैप्टर में बहुत मजा आएगा। कुछ और एग्जाम्पल है, पेज नंबर 3 पे ही दिए है। एक पेयर दी है आपको 10 and 3 की। चलो इसको कैसे लिखोगे, आप अपनी कॉपी में ट्राई कर सकते हो इसको लिखने का। 10 and 3 हमें फोकस करना है इस पे। कैसे लिखेंगे, जो पहला नंबर है उसको कंसीडर करेंगे A, जो दूसरा नंबर है उसको कंसीडर करेंगे B। A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है, तो माने यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा मैं, B, पहले B को लिख देना है मुझे, कितना है 3 है, 3। अभी 10 कैसे आएगा, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 से, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9, अभी लाना है 10 तो प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 10 था, ये जो 10 था वो क्या है, ये हो गया आपका A। ये जो पहले वाला हमने 3 लिया ये क्या था, B था। ये जो 3 लिया वो हमारा क्या है, क्वेश्चन Q है। एंड ये जो 1 है वो हमारा क्या है, R है। आप रफ वर्क में चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। कैसे, 10 को डिवाइड करो, A को डिवाइड करना है B से, माने 10 को डिवाइड करना है 3 से, क्या हो जाएगा 3 3 9, रिमाइंडर 1। तो आप कैसे लिख सकते हो, ये 10 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू, इसको यहां से मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारा B है, ये B है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है। 3 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। ये हमने वैसे ही तो लिखा, 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। अगर आपको डायरेक्ट ये समझ में नहीं आता है कैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप ऐसे ही रफ वर्क में जाके सिंपल तरीके से डिवीजन करके ये लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, आपको ये नोट डाउन जरूर करना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको ये पढ़ने में और मजा आएगा। एक और एग्जांपल है 4 and 19, ये 2 नंबर आपको दिए गए। चलो इसको कैसे लिखोगे, इसको कंसीडर करना है A, इसको कंसीडर करना है B। कैसे लिखोगे, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे B कितना है 19। अभी 19 से 4 छोटा है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से करूंगा तो 19 हो जाएगा। इससे छोटा है माने मुझे यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 19 मल्टीप्लाई 0 प्लस कितना लिखना पड़ेगा 4। तो क्या हो गया, ये जो है A, ये है B, ये है Q। यहाँ पे Q कितना है 0 है एंड ये हो गया आपका R। तो इसको भी हमने लिख दिया A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, वो देखते हैं 81। इसको भी मिटा देता हूं मैं। एक और एग्जाम्पल है 81 and 3। 81 and 3, चलो इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ये जो नंबर पहले वाला है इसको A कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग B कंसिडर करेंगे। अभी कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। क्या करूंगा मैं, 81 इज इक्वल टू B, माने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कितना करूंगा तो 81 हो जाएगा, तो 27। 7 3 21, यानी कि यहाँ पे यूनिट आएगा इसका 1। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रफ वर्क में मैं लिखता हूँ 27 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 3 7 21, कैरी आएगी 2, 3 2 6 प्लस 2 8, यहाँ माने यहाँ पे कितना होगा 81 हो गया। फिर मुझे रिमाइंडर कितनी चाहिए इसमें, तो इसमें रिमाइंडर आएगी 0। तो ये आपका हो गया A, ये हो गया B, क्वोशंट हो गया ये Q और ये हो गया R। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप लोग रफ वर्क में ऐसे भी तो कर सकते हो, 81 डिवाइड बाय
3, तो क्या होगा 3 2 जा 6, 8 में से 6 को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो बचता है 2, ऊपर से लाया 1 को, 3 7 जा 21, 0 0, तो क्या हो गया 81 था, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो आप ऐसे लिख सकते हो 81 इज इक्वल टू 81, ये वाला नंबर इज इक्वल टू, इसको यहां से मल्टीप्लाई 27 से प्लस 0, तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। तो ये आपका जो थर्ड एग्जांपल था ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा 81 एंड 3 का। यस, यही थर्ड एग्जांपल था। तो यहाँ पे हमने 6 एग्जांपल टोटल देखे। ये वीडियो में हमने यहाँ पे 6 एग्जांपल देखे और जो थियरम था उसके बारे में डिस्कस करा कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो आपको यही थियरम अच्छे से समझ लेना है इसको, इसमें कुछ भी रट्टा लगाने का जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।